रांची नगर निगम में झारखंड म्यूनसिपल अकाउंट में झारखंड नगर पालिका अधिनियम है। उस अधिनियम के तहत किसी भी बैठक का अध्यक्षता मेयर को करना है और उस मेयर की अध्यक्षता में कई विषय सामने आती है। चाहे हमारा परिषद का मीटिंग हो तो मीटिंग में विषय एजेंडा भेजी जाती है और एजेंडा को पढ़ने के बाद में अगर कोई एजेंडा समझ में ना आए तो उसको रोकने को और उनको संचालन करने का दोनों का ताकत मेयर को दिया हुआ है। और इसलिए मैंने पिछली बार भी बताए थे और कई बात ऐसे जिस विषय को मैं कार्यवृत्त संख्या 3, 4, 5, 6 और 8 को अनुमति नहीं दी थी, लेकिन ज़बरदस्ती अधिकारी के माध्यम से इसको उपस्थापित किया गया। ना ये विषय आता ना यहाँ हंगामा होती। आज मैंने सभी पार्षदों को बुलाने के बाद में बैठाया, समझाया और हमने कहा कि आपका जितना भी एजेंडा है उसके बारे में मैंने पूरा जानकारी मांगे हैं। अगर मान लिए किसी जगह काम चल रहा है और उनकी राशि बढ़ती है, अब 58 लाख राशि की बढ़ोतरी होती है, तो उस राशि के बारे में जानकारी मांगना मेरा जिम्मेदारी है एज ए अध्यक्ष होने के नाते। उसी तरह से कार्यवृत्त संख्या 5 में किसी एनजीओ को देने की बात थी, उसके बारे में मैंने पूरा जानकारी मांगे। कार्यवृत्त संख्या 3 और 4 के अनुसार लाइट स्थापित करना है, नागरिक सुविधा का राशि है और उस राशि में 1 करोड़ राशि खर्च करना है और टाइमर लगाने में भी चला जाएगा। तो जो नागरिक सुविधा की राशि को वार्ड काउंसलरों के माध्यम से वार्ड स्तर में काम होती है, अगर उनको हम बड़े पैमाने पर खर्च कर देंगे तो हमारा वार्ड पार्षद अपने गलियों में, अपने मोहल्लों में कैसे काम करेंगे। इन सब विषय को मैंने जानकारी मांगी थी और इसी जानकारी नहीं देने के कारण ये विषय सामने आया है। लेकिन हमने 25 तारीख का जो हमारा परिषद का मीटिंग था उस बैठक को हमने स्थगित किया था और स्थगित बैठक को चलाने के लिए धारा 77 का उपधारा 3 को पालन करते हुए, क्योंकि गणपूर्ति हो अथवा ना हो उसमें निर्णय लेने का अधिकार मेयर को है, तो हमने बैठक शुरुआत की थी। फिर पुनः आने के बाद लोगों का हंगामा शुरू हुआ तो हमने वहाँ भी बैठक को समाप्त कर दिए हैं, क्योंकि उसके बाद धारा 77 का उपधारा 3 को पालन करते हुए मेयर का अधिकार है कि उसको पारित कर सकते हैं। लेकिन उसी को जो झारखंड नगर पालिका अधिनियम के तहत मैंने जो एजेंडा चलते हैं उस एजेंडा में एजेंडा नंबर कार्यवृत्त संख्या 3, 4, 5, 6 और 8 को रोकते हुए सभी एजेंडा को पारित किया। पार्षदों का कहना है कि उन्होंने पिछले ही बोर्ड मीटिंग में एजेंडे को पारित नहीं, पार्षद का जब हम एजेंडा आगे बढ़ाए ही नहीं हैं, हमने उपस्थापित करने का अनुमति दिए ही नहीं है, तो एजेंडा वहाँ पारित करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि अगर किसी भी एजेंडा को लाने से पहले अधिकारी जब हमारे पास फाइल भेजते हैं तो उन्हें मैं अगर पूछ रही हूँ एज ए मेयर होने के नाते, तो मेयर को जवाब देना या मेयर को बताना उनका काम है। और जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे या उस एजेंडा के बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं होगी तो हम अपने सदन के सामने कैसे ला सकते हैं। तो इस पर मैंने रोक लगाई है और उस विषय को कभी बिना अनुमति का नहीं ला सकते हैं, मैं उसको अनुमति नहीं दी हूँ। अगर आपने कहा कि कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि बिना अध्यक्ष से पूछे एजेंडा नहीं लाया जा सकता है, अगर ऐसा प्रावधान है तो वह माफी मांगने को तैयार है। नगर आयुक्त को तब पता नहीं है, मैंने उनको वरिष्ठ अधिवक्ता जो सुप्रीम कोर्ट का है उनका ओपिनियन हमें मिला था, उस ओपिनियन को उन्हें दिए हैं। उनको गहराई से पढ़ना चाहिए, नहीं तो कानूनविद जो विद्वान होते हैं उनसे जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि उनको जानकारी नहीं होने के कारण झारखंड नगरपालिका अधिनियम का ही ये ओपिनियन है। अगर मेयर से अनुमति नहीं ली जाती तो प्रोसीडिंग में अंतिम सिग्नेचर क्यों मेयर का होता है, या फाइल में अंतिम निर्णय अनुमति दिया जाए ऐसा करके क्यों लिखा जाता है। किसी भी विषय को लाने से पहले अध्यक्ष से क्यों पूछा जाता है। तो इसलिए इस झारखंड नगरपालिका अधिनियम जो है इसी का ओपिनियन यहाँ है। अगर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये ओपिनियन गलत है तो आप चैलेंज कर सकते हैं, और मेयर को ताकत नहीं है ये आप कह सकते हैं, क्योंकि मेयर का जो ताकत है अध्यक्षीय प्रणाली है। अध्यक्ष मेयर अध्यक्ष होती हैं और मेयर से बिना अनुमति का कोई भी एजेंडा सदन में नहीं लिया जा सकता है। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in